सभी के बारे में मैं सोच रहा था, क्योंकि बच्चे मैं एयरफोर्स में भी बहुत बार सिलेक्शन से चूका है ना, नेवी में भी कई बार मैंने सिलेक्शन से चूक गया, एनडीए में भी, क्योंकि मेरा डिफेंस में जाने का बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा शौक था। पुलिस की भर्ती मैंने देखी थी, बहुत सारी चीजें मैंने देखी, लेकिन उन समय में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और आज मैं बैठ बैठे सोच रहा था, बड़ा ही डिस्टर्ब था, बहुत बहुत चीजें मैंने सोच रहा था यार। पुलिस में मेरा छूटा, नेवी में ब्रिगेडियर तक की मैं भर्ती देखा था, एसएसबी की भी इंटरव्यू मैंने दिए थे, जीडी का मैंने भर्ती देखा, बहुत सारी भर्तियां देखा, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर सारे निकल जाते थे, कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट के लास्ट अंत में छट जाता था, कहीं ना कहीं लास्ट में मैं छट जाता था जब मेरिट सिलेक्शन होता। फिर उस समय सोचता यही था कि यार सरकारी जॉब एक होना चाहिए, है ना, सरकारी जॉब। क्यों मैं सोच रहा था, क्योंकि अभी आप सभी को पता है कि आने वाला जो समय है तमाम प्रकार की आपदाओं से घिरा हुआ है, तमाम प्रकार की आपदाओं से घिरा हुआ है। आप चाहे आपदा पे देखिए, अभी आपके युद्ध चल रहा है, जहां पर एलपीजी की मारामारी है, जहां पर आप सभी को पेट्रोल डीजल की मारामारी चलने शुरू हो गई। तो शायद में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा जब आप प्राइवेट जॉब में करते हो, प्राइवेट जॉब करते हो, या फिर कोई बिजनेस आदि करते हो, प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, अगर आप सरकारी जॉब करते होगे तो उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मान लो आप अगर 10,000 कमाते हो सरकारी जॉब में, तो ये समझ लो 5,000 तुमको मिलना फिक्स है, चाहे जितनी बड़ी आपदा आ जाए, तुम्हारे पैसे कटने वाले नहीं है। तुम्हारे अगर 10,000 है तो 5,000 आएंगे, लेकिन मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, बिजनेस करते हो, बिजनेस ठप पड़ गया। इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं, इसीलिए मैं आप सभी को बता रहा हूं कि कम से कम एक सरकारी आज कोई स्टूडेंट दिन भर मन धन लगा देना, तन मन धन से, सब चीज से समझना, सब चीज कर डालना, सब चीज कर डालना, लेकिन कोशिश करना कि आपको जॉब मिल जाए। नहीं तो कभी जब तबीयत खराब होगी आपकी, और कहीं पर आप ड्यूटी पर होंगे, जब कहीं दिल्ली इन सब जगहों में काम कर रहे होंगे, और आपकी तबीयत खराब हुई, बुखार होगी, और आपको मन करेगा यार जॉब पे ना जाए, आप काम करने ना जाए, दिहाड़ी मजदूरी करते हुए ईटा ये इन सब की सारी चीजें करोगे बच्चे। इन सब चीजों की जब कहीं पर मजदूरी कर रहे होगे, कहीं पर प्लम्बरिंग का काम, कहीं पर ईटा का जुड़ाई, ऐसे करते रहोगे बच्चे ना, और किसी दिन बुखार, शरीर दर्द, पैर दर्द, ये सारी चीजें समस्याओं से जूझोगे ना, तब उस दिन काम पर जाने का मन नहीं करेगा। लेकिन मालिक आपको कॉल करके बुलाएगा, नहीं तुमको काम करने आना पड़ेगा, नहीं तो तुम अपनी जॉब छोड़ दो। तब उस समय अफसोस होगा, यार काश सरकारी नौकरी होती, उसमें एक एप्लीकेशन लिखते, सर आज नहीं आ पाएंगे, बस ये होता है। ये इस बात को ध्यान रखना कि अपने जीवन में कभी पछताने वाला कार्य मत करना, जैसे मैं कर रहा हूं। अगर उस समय ये बात सोचता, जैसे आज मैं बैठकर सोच रहा था कि अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर जाता तो कहीं ना कहीं हो जाता। वैसे तुम लोग भी, तुमसे हाथ जोड़कर, लगभग जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, तुमसे रिक्वेस्ट है, मेरे लाला, मेरी गुड़िया, मेरी बहन, मेरे छोटे भाई, मन लगाकर पढ़ना, कभी किसी प्रकार की दिक्कत मत करना। समस्याएं आती रहेंगी, समस्याएं जाती रहेंगी, लेकिन मन लगाकर पढ़, कभी भी पढ़ना, मन लगाकर, पूरी ताकत झोंक देना, पूरी सामर्थ्य झोंक देना, सब चीजें तुम्हारे हाथ में हो। ठीक है, मेरी बात समझ गए तो बोलो यस सर, करना है मुझे, बोलो यस सर, यस सर करेंगे हम लोग। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करो, ठीक है, एक बार जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है, चलो नोट पे आते हैं बच्चे। हर जितने भी टॉपिक होंगे प्यारे बच्चे, हर का एक एक पॉइंट जरूर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एक पॉइंट जरूर लिखते